डॉक्टर मानसी और आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मतलब की बात बताने जा रही हूँ। आजकल सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारे हेयर लॉस। सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं आजकल, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो। तो कैसे हम अपने बालों के झड़ने को रोकें, ये आजकल बहुत एक आम क्वेश्चन हो गया है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम अपने बालों का झड़ने को कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी जो हम डेली अपने घर में गलतियां करते हैं, तो कौन सी मिस्टेक्स हम ना करें जिससे हमारे बाल झड़ना बंद हो जाए। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को हीट से दूर रखना है, जैसे कि हमें गर्म पानी से अपने बाल नहीं धोने हैं। दूसरा, हमें हेयर ड्रायर्स अवॉइड करने होंगे। एंड तीसरा, हमें अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर्स भी यूज़ नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बालों को हीट से दूर रखें, क्योंकि हमारे बालों की जो रूट्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। एंड सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो अगर जो हम शैम्पूज यूज़ करते हैं उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, और सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम की एक चीज़ होती है जो बेसिकली शैम्पूज में प्रेजेंट होती है। हमें देखना है कि वो ना ही प्रेजेंट हो, क्योंकि वो एक डिटर्जेंट का काम करते हैं। और तीसरा, अगर हम देखें तो हमें अपने बालों को टाइटली नहीं बांधना है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं तो उससे भी हमारे स्कैल्प पे थोड़ा स्ट्रेच पड़ता है एंड हमारे हेयर रूट्स जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो वीकन हो जाते हैं। और अगर हम और चीज़ें देखें तो हमें गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए गीले बालों पे। एंड अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो हमें अपने बालों पे बहुत ज़्यादा जो हम मसाज करते हैं तो हमें मसाज बहुत विग्रसली नहीं करना चाहिए, हमें ग्रेजुअली एंड स्मूथली मसाज करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे हेयर रूट्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ शायद डेली लाइफ में आप लोग भी करते होंगे इन गलतियों को। तो प्लीज़ अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपके बाल शायद झड़ना कम हो जाए। तो ट्राई करिए कि आप इन गलतियों को अपनी लाइफ में कम करें। अब हम बात करेंगे क्या कॉजेज़ हैं हमारे हेयर फॉल के। तो अगर मैं मेन कॉजेज़ बोलूँ तो सबसे मेन कॉज है हमारा पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन पुअर होगा ब्लड का, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अब हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए है ऑयल मसाज। हम जो हेयर पे ऑयल मसाज करते हैं वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको डेली तो नहीं बट एटलीस्ट वीक में 3 बार करना चाहिए। और आप नाइट में अगर हेयर मसाज करते हैं और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आपको अपने बाल धोने चाहिए। तो अब हम ऑयल कौन सा यूज़ करें ऑयल मसाज के लिए? तो अगर मैं ऑयल मसाज आपको सजेस्ट करूं, ऑयल मसाज के लिए ऑयल अगर सजेस्ट करूं तो सबसे अच्छे ऑयल्स होते हैं आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ जो फ्रेग्रेंस वाले ऑयल्स होते हैं ये आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं ये हमारी जो फ्रेग्रेंस आती है वो अल्कोहल की वजह से आती है, एंड अल्कोहल हमारे हेयर्स को क्या करता है, डैमेज करता है। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं सेकेंड कॉज देखूँ तो सेकेंड कॉज है हमारा एक DTH हार्मोन होता है जो 90% मेल्स में पाया जाता है, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये बेसिकली फॉर्म्ड होता है टेस्टोस्टेरोन से, जो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। और ये क्या करता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके लाइफ स्पैन को कम कर देता है, और फिर ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को चोक कर देता है और ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉकिंग हो जाती है। तो अब हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? ये हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो इसके लिए कुछ ब्लॉकिंग फूड्स होते हैं। तो वो ब्लॉकिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? तो कुछ होते हैं आलमंड हो गया, टोमेटो हो गया एंड फेनुग्रीक सीड्स हो गया। ये कुछ ब्लॉकिंग फूड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इसको रिड्यूस करने में। एंड अगर मैं थर्ड चीज़ देखूँ, थर्ड कॉज अगर देखूँ तो है हमारा पुअर न्यूट्रिशन। जो हम जंक खाते हैं उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। हमें अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे हेयर्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें चिकन्स हो गए, फिश हो गए, और चिकपीस हो गए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। ये सब हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड हमें जंक बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, हमें आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए।
तो अगर हम आयरन रिच फूड्स खा रहे हैं तो हमें उसके साथ विटामिन सी लेना बहुत नेसेसरी है। हमें हैंड टू हैंड लेना चाहिए आयरन विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी ही हमें एब्जॉर्ब कराता है हमारे आयरन को। तो अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी ज़रूर लें, तभी आपका आयरन एब्जॉर्ब हो पाएगा बॉडी में। और हमारे आयरन रिच अगर मैं सोर्सेज बोलूँ तो जो मेन सोर्सेज हैं तो उसमें आयरन में स्पिनच आ जाता है, हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। विटामिन सी रिच फूड्स अगर बात करूँ तो ऑरेंज हो गया, कैरेट हो गया, ये सब हमारे बीट रूट हो गया, ये हमारे आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हमें ये सब लेना बहुत अच्छा होता है। आई होप अगर आप ये सब अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा एंड आपका जो ग्रोथ है हेयर्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।